हर किसी की प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, सुबह के नाश्ते में ऐसा क्या बनाएं जो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो और बच्चों का पेट भी भर जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी रोल अप्स जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा और ये हेल्दी के साथ साथ इतना टेस्टी होता है कि एक बार बच्चे खाएंगे तो इसे बार बार मांगेंगे और वो टिफ़िन कभी भी छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 बीटरूट लिया है जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। तो धोने के बाद अब हम इसके छिलके को इस तरीके से उतार लेंगे। सेम वैसे ही जैसे हम आलू को पील करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसे भी पील करके इसके ऊपर के छिलके को उतार लेंगे और फिर हम छिलके को उतारने के बाद दोनों एंड्स को भी रिमूव कर लेते। तो इस तरीके से मैंने एक चुकंदर के छिलके को उतार लिया है, दूसरा भी हम ऐसे ही उतार के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे छिलके को उतारने के बाद अब इसे हम रफली चॉप कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हम आलू को चॉप करते हैं वैसे ही इसे हमें कट करना है। आप सभी जानते हैं कि बीटरूट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारी स्टेमिना को भी बढ़ाता है, बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। साथ में ये हमारे आइज और लीवर के लिए भी फायदेमंद है और ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में करता है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है जिसकी वजह से हम इसे खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आज हम इसे ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं। तो चलिए इन कटे हुए बीटरूट को अब हम डालते हैं जार में और साथ ही में इसमें हम डालेंगे अदरक और 2 पीस हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने बीटरूट का बिल्कुल अच्छा स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हमें इसे बनाना है और ध्यान रखिए ग्राइंड करते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ इसी तरीके से हमें थिक पेस्ट ही बनाना है। और चलिए अब इसे हम साइड रखते हैं और अब हम आटा लगाने के लिए लेते हैं बोल और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो आप कोई भी कप से नाप कर गेहूं का आटा ले सकते हैं। वैसे ग्राम्स में देखें तो लगभग 250 ग्राम गेहूं का आटा है। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और साथ ही में हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। और इसमें अब हमें अजवाइन डालना है। तो अजवाइन को हम हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर ये देखिए इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं बीटरूट की प्यूरी। तो बस ये वही प्यूरी है जो मैंने पहले बनाया था, इसे हम ऐड कर देते हैं और बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो अभी इस स्टेज पे हमें पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ बीटरूट प्यूरी से ही हम पहले आटा लगाएंगे और जब हमें यहाँ पे मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगेगा तब हम ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल लेंगे। अगर बीटरूट प्यूरी से ही पूरा आटा लग जाता है तो इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आटे जैसा नहीं बन रहा था तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो मैंने सेम जार में ही पानी ले लिया था और बस इसे हम इस तरीके से नीट करके बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो ये देखिए नीट करते हुए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें इसे नीट करना है। आप देख रहे हैं इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल रोटी के आटा जैसा हम लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही है। तो यहाँ पे इसे लगाने का कोई अलग तरीका नहीं है, बस वैसे ही जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही इसे लगाना है। और चलिए अब इसे हम ढक देते हैं और 15 मिनट्स के लिए इसे साइड रखेंगे। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए फिलिंग बनाने के लिए पैन में डालते हैं बटर और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया है तो इसमें हम डालते हैं लहसुन और फिर इसमें हम साथ में डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज जिसे हम बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है प्याज को भूनते हुए, आप देख रहे हैं हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच गेहूं का आटा क्योंकि हम यहाँ पे थिक क्रीमी सी सॉस बनाएंगे। वैसे मैं यहाँ पर व्हाइट सॉस ही बनाने जा रही हूँ, लेकिन व्हाइट सॉस में आप जनरली देखते हैं कि मैदा यूज होता है, लेकिन आज हम हेल्दी वे में ये सॉस बनाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे ओट्स के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने प्याज के साथ थोड़ा सा गेहूं के आटे को भून लिया है और अब इसमें हम डालते हैं उबले हुए कॉर्न्स और इसे भी हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखकर नहीं मिक्स करना है, नहीं तो जो आटा है ना वो जल जाएगा। तो हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम बारीक कटे हुए पालक डाल देते हैं। यहाँ पे पालक को मैंने ब्लैंच वगैरह नहीं किया है, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसी तरीके से पालक को डालने के बाद हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे अच्छे से भुनेंगे जब तक कि पालक हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे पालक को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है, ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं नमक, साथ में इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे और पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल देते हैं। और मसाले डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं लगभग 1/4 कप दूध और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप जानते ही हैं जब भी हम व्हाइट सॉस बनाते हैं तो दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो बस वैसे ही यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही आप दूध डालेंगे वैसे ही आप देखेंगे ये जो सॉस है थोड़ी सी थिक हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया था।
तो सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद अब लास्ट में इसमें हम डालते हैं प्रोसेस चीज़। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1/4 कप चीज़ का इस्तेमाल किया है और इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल थिक क्रीमी सी वाइट सॉस बन के रेडी हो गई है, वो भी हेल्दी वे में। क्योंकि मैं यहाँ पे बीटरूट पराठा बना रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ फिलिंग डिफरेंट करते हैं जिससे बच्चे बहुत ही आसानी से खाएंगे। वही रेगुलर फिलिंग आलू की फिलिंग करेंगे तो बच्चे उतने पसंद से नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट सी फिलिंग बनाने की सोची। तो अगर आपको ये फिलिंग अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसे हम थोड़ा सा भूनते हैं जब तक ये थोड़ी थिक ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पतली होगी तो फिलिंग करना मुश्किल होगा। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गया है कुक करते हुए और आप देख रहे हैं जो सॉस है पूरी तरीके से थिक नहीं हुई है। लेकिन इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो चलिए अब इसे हम साइड रखते हैं और लेते हैं आटा। और ये हमारा आटा भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए इसे एक बार थोड़ा सा नीड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे और इस तरीके से रोल करेंगे। तो जितनी बड़ी रोटी बनानी है उस हिसाब से आप आटे का पोर्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज़ की रोटी बना रहे हैं, इसलिए मैंने इतना बड़ा आटे का पोर्शन लिया है और इसे हाथ में रोल करके इस तरीके से चिकना कर लिया है। और चलिए अब इसे बेलने के लिए हम सबसे पहले सूखे आटे के साथ इसे कोट कर लेते हैं और फिर इसे हम बेलेंगे। तो बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही इसे हमें रोल करना है। इसको रोल करने का तरीका कोई अलग नहीं है। और ये रोटियां इतनी अच्छी लगती हैं, कोई भी नहीं कहेगा कि ये बीटरूट से बनी हुई है। देखने में कलरफुल लगती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और इसके जो रोल्स आज हम बनाएंगे ना, वो इतने टेस्टी बनेंगे कि बच्चे एक बार नहीं बार बार इसे खाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक रोटी को रोल कर लिया है और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए आटे को रोल करके रेडी कर लेते हैं। और चलिए अब इसे हम सेकते हैं। तो सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म तवा के ऊपर रखकर हम रोटी को पहले नीचे की तरफ से थोड़ा सा सेकेंगे। तो 2 मिनट सेकने के बाद अब इसे हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा सा इसे सेक लेंगे। तो बस यहाँ पे ज़्यादा नहीं सेकना है, 1 मिनट तक के लिए नीचे से भी सेकने देते हैं। और अब इसे हम चिमटे की हेल्प से गैस के ऊपर रखकर इस तरीके से सेकेंगे। तो बस जैसे फुल्का बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे हमें सेकना है। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा कच्चा ही इसे हम सेकेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से दूसरी रोटी को सेकने के लिए भी इसे हम तवा के ऊपर रखते हैं। उलट पलट कर इसे हम थोड़ा सा कच्चा सेक लेंगे और इसे हम गैस के ऊपर रखकर सेकेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कितनी मस्त फुली फुली सी रोटी बन रही है। आपकी भी रोटी ऐसे ही फूलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर नहीं फूलती है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप अच्छे से रोटी को रोल करेंगे ना तो इसी तरीके से फुली फुली बनेगी। तो ये देखिए मैंने टोटल आटे से 8 रोटी बना के रेडी कर ली है। और चलिए अब हम लेते हैं एक रोटी और इसके एक साइड में हम रखते हैं पालक कॉर्न का मिक्सचर। तो आप देख रहे हैं ना ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो गया है। और इस तरीके से एक साइड में ही हम इसे स्प्रेड करेंगे और इसे अब हम थोड़ा सा और चीज़ी बनाते हैं। तो ऊपर से डालते हैं थोड़ा सा ग्रेट किए हुए प्रोसेस चीज़। अब इसके हमें रोल्स बनाने हैं ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ के आटे में थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। और अब इस पेस्ट को हम रोटी के एक साइड में इस तरीके से लगाएंगे ताकि जब हम रोल बनाए ना तो बहुत अच्छे से सील हो जाए। अब हम रोटी को इस तरीके से सिलेंडर शेप में रोल करते हैं। बिल्कुल जेंटली हम इसे रोल करेंगे और जो एंड्स हैं इसे हम अच्छे से सील कर लेते हैं। तो आटे का पेस्ट लगाने से ये ऑटोमेटिक सील हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं, जिससे बच्चे आसानी से खा पाएंगे और फिलिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से रोल्स बना लिए हैं। और चलिए अब इसे हम सेकते हैं। तो सेकने के लिए रोल के ऊपर हम इस तरीके से बटर लगाते हैं। और यहाँ पे जो तवा है ये भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो गर्म तवा के ऊपर इस तरीके से हम इसे रखेंगे। अब पीछे की साइड में भी हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं जहाँ पे मैंने बटर नहीं लगाया है। और इस तरीके से अब हम दूसरा रोल भी लेते हैं और इसे हम तवा के ऊपर रखेंगे और बटर लगाकर इसे हम उलट पलट कर थोड़ा सा सेक लेते हैं। नीचे की तरफ से थोड़ा सा सेकने के बाद इसे हम पलट देंगे। तो चिमटे की हेल्प से इसे हम उलट पलट कर हर साइड से सेकेंगे ताकि ये कच्चे नहीं रहें, खाने में अच्छे लगे। ये रोल्स अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी होते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बीटरूट से बना हुआ रोल है, जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। और अगर आपको बच्चों के टिफ़िन में देना हो तो फिलिंग को पहले बना के रख दीजिए और आटा सुबह लगाकर आप इस फिलिंग को भरकर आसानी से दे सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और बच्चे टेस्टी के साथ साथ कुछ हेल्दी भी खाएंगे। तो ये देखिए उलट पलट के रोल्स को मैंने सेक लिया है। वैसे मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो घी से भी इसे सेक सकते हैं। और बस 2 से 3 मिनट में ये रोल्स बन के रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। तो अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं या बच्चों को हेल्दी खिलाना चाहते हैं, टिफिन बॉक्स का टेंशन है, सुबह के नाश्ते में क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। इससे पहले मैंने पालक पनीर रोलअप्स भी बनाए थे, जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।